तो सर मतलब कि अभी तक हमने जो भी सुना है वो क्योंकि हमने नहीं देखा है तो हम उसे माने ना। लेकिन अगर मैं जिम इंस्ट्रक्टर्स की भी बात करूं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी बात करूं, ये तो हम कब से सुनते आए हैं सर। ये तो बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि आप अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। जी, जी। जंक फूड के लिए वो भी कभी नहीं करते थे, कभी भी एडवाइस नहीं करते थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? और बच्चों को लेकर ये चीज़ें और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। हमारे अगर पुराने भारतीय संस्कृति में हम चलते हैं, हाँ। शादियों में क्या खिलाया जाता था? अगर आप पंगत में बैठे हैं, आप हुँ। कभी गए हो जहाँ पत्तलों पे रख के खाना खिलाते थे? सर मैं हिमाचल से हूँ, वहाँ तो आज भी पतलों में रख के खाना खाते क्या हैं। खिलाते हैं? मुझे आज बताइए, आप अगर एक पूरी भा सॉरी मैंने नाम ले दिया। पूरी पूरी खिलाते हैं ना? हाँ, और पूरी। बड़े मनुहार के साथ खिलाते हैं। आज की भाषा में मुझे ये बताइए, जो शब्दों को आप इस्तेमाल कर रही हैं, क्या पूरी को एक हेल्दी खाना माना जाता है या जंक फूड माना जाता है? पूरी हेल्दी नहीं है क्योंकि वो डीप फ्राई होती और है। आपने कहा कि हमारे पुराने बुजुर्ग मना करते थे कि मत खाओ। कौन सा बुजुर्ग पूरी सब्जी खाने को मना करता था? आप मुझे एक व्यक्ति का, क्या आपके दादाजी, आपके पिताजी, नाना जी ने कभी कहा कि बेटा शादी में जा रहे हो पूरी मत खाना? किसी ने कहा? नहीं। और मज़े से खाते थे, लड्डू मिले शादी में, चाहे रायता मिले, कद्दू की सब्जी मिले, यही मिलता था। और आप मज़े से खाते थे कि नहीं खाते थे? कौन सा बुजुर्ग मना कर रहा था? ये आजकल के जो नए ज़माने के सर्टिफाइड लोग आ गए हैं, ये मना कर रहे हैं खाने को। बाकी तो कोई जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो कोई मना नहीं कर रहा। कौन मना कर रहा है? अब पहले से मना नहीं करते थे। अच्छा, आपकी ये जो इन्वेंशन है जो आप कह रहे हैं, वो जी, किस पे बेस्ड है? जीवन पे बेस्ड है, जीवन पे आधारित है और नतीजा दे रही है। ये कॉमन सेंस से शुरू हुई और नतीजे दे रही है आपके सबके सामने। ये कॉमन सेंस पे ही आधारित है, जीवन पे आधारित है। और इसमें क्या, आप शेर को क्या पूछेंगे, बॉस तुम ये, शेर जब भूख लगती है कभी हिरण खा लेता है, कभी कुत्ता खा लेता है, कभी रैबिट खा ले, जब भूख लगती है तब वो चीज़ खा लेता है। आप कैसे पूछोगे भाई ये रैबिट आपने किसके आधार पे खाया? क्यों? उनके पास में कोई पढ़े लिखे डाइटिशियन नहीं है वहाँ पे जो शेर की भाषा को समझ सके। अब उसको भूख लगती है, जो सामने आया उसको खा लेता है। लेकिन सर शेर बीमार हुआ या नहीं हुआ वो भी तो पता नहीं चल पाएगा ना। नहीं तो पता करने की ज़रूरत क्या है? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जब ये सो कॉल्ड ब्रीड नहीं होती थी, तो ये भारत तो, पूरी दुनिया तो 800 करोड़ हो ही गई ना, और चुस्त दुरुस्त बड़े तंदुरुस्त लोग हुआ करते थे। को हमने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने ताऊ जी को, जो बुज़ुर्ग लोग थे, उनको तो कभी बीमार होते देखा नहीं है, सुना नहीं है। जिस दिन मेरे पिताजी बीमार हुए उस दिन मतलब फिर वो हॉस्पिटल के अगले दिन वापस आ गए। लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि पहले ही इसलिए बीमार नहीं होते थे क्योंकि काम करते थे। लेकिन आप तो ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज भी मत करो, आप पलक भी मत झपकाओ, आप उंगली भी मत हिलाओ। बिल्कुल। अभी कैसे? देखिए, ये आपकी, आप अगर आप देखें, अगर आप अपने रूट पे जाएं, हाँ। मेरा तो बहुत ही छोटा सा गांव था, मेरे दादाजी का गांव बहुत ही छोटा था। कहाँ ये के रहने लोग वाले हैं सर आप? ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा। नकुड़ कस्बे में, नकुड़ में एक छोटा गांव है, टाबर है उसका नाम। हम्म। वहाँ से मेरे दादाजी, सब पिताजी हमारे वहीं जन्म हुआ, बाद में माइग्रेट होके होके इधर उधर ठीक चले है। गए। पिताजी रुड़की में आए, रुड़की के बाद राजस्थान में एक जगह पे चले गए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो लोग कह रहे हैं पहले के लोग बहुत काम किया करते थे, करते क्या थे? क्या काम? गांव में अगर हम जाते हैं, मान लीजिए मैं अपने दादाजी के गांव में जा रहा हूँ, वो गांव ही इतना सा था ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 घर होंगे, तो जाएगा कहाँ व्यक्ति चल चल के? दूसरा, अगर कस्बे में आना है, नकुड़ नाम का एक कस्बा है, वहाँ तक पहली बात तो आएगा क्यों कोई? तो ये कहने सुनने वाली बातें हैं कि पहले के लोग बहुत चलते थे, 20 किलोमीटर चलते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब ठीक है, उस गांव में हम बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, लेकिन अगर जो मेरा अपना गांव जहां मेरा जन्म हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा, ठीक है कस्बा था, लेकिन बहुत बड़ा। स्कूल जाते थे हम, 3 मिनट चलने के बाद, 3 मिनट के बाद स्कूल पहुंच नहीं जाते सर, थे। इससे तो मैं एग्री नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो गई हूँ अपने स्कूल में। मैं बता रही हूँ, मैं हिमाचल की हूँ, तो वहाँ पर कुछ कन्विंस होती नहीं थी। हाँ। ना रिक्शा चलता, ना ऑटो चलता। जी। तो हम तो पूरी चढ़ाई चढ़ के जाते थे सर। वो ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है, लोग जाते थे। आज भी उस गांव में आज भी लोग जा रहे होंगे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो एक जनरलाइज कर दिया गया, पहाड़ों में तो आज भी लोग जा रहे होंगे जहाँ पे हाँ, बिल्कुल सिस्टम्स जा नहीं रहे है, हैं। हाँ। चाहे वो उत्तराखंड के गांव हों, चाहे वो हिमाचल के। अरुणाचल के हों, चाहे हाँ। कहीं के भी हों, ठीक है। वो लोग तो कर ही रहे हैं, उनके पास तो कोई उपाय नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ, एक नॉर्मल जो 80% लोग जो एक नॉर्मल मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनमें कौन कौन कहाँ चल के जा रहा था? ये लोग कहते हैं जो पुराने ज़माने के लोग बहुत करते, पुराने ज़माने, आज की डेट में तो फिर भी बहुत मेहनत मशक्क़त है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, अपना अलग से खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी करने हैं। पहले तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी थी कि एक बहू चक्की चला रही है, एक गाय के लिए चारा बना रही है, एक लिपाई पुताई कर रही, सबके अपने अपने काम थे। और काम थे तो क्या वो वैसा जीवन था? आज का वैसा जीवन है? तो इसको
कोई भी डिफाइन करने की अननेसेसरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब खा के तो देखो, मज़े करके तो, जो हम कह रहे हैं वो आप अपने जीवन में 1 हफ्ते के लिए तो कर सकते हो। अगर हम कह रहे हैं कि कुछ भी एक्सरसाइज मत करो, आप घर में बैठे रहो और खाना खाते रहो, 1 हफ्ते तो करके देख सकते हो। घर वाले बाहर निकाल देंगे सर। नहीं, वो एक अलग बात हो जाती खाते है। रहो, कुछ मत करो। हाँ, तो वो एक अलग बात नहीं, कुछ भी मत करने का मेरा मतलब ये है एक्सरसाइज की बात। हाँ। नॉर्मल देखिए, एक घर का नॉर्मल रोजमर्रा का खाना तो काम तो हर व्यक्ति कर ही रहा है ना। जो नौकरी पेशा में जो लोग, मान लो मेल है, नौकरी के लिए गया, आज आप यहाँ आए हो पॉडकास्ट में, अपने घर के 4-10 काम निपटा के आए होंगे, खाना भी आपने बनाया होगा, कपड़े भी तय किए होंगे, अगर छत है तो सुखाए भी होंगे, धोए भी होंगे, तो ये नॉर्मल काम तो किया ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉर्मल भी मत करो, नॉर्मल काम करो, लेकिन जिसको कहा जा रहा है कि आप मेहनत मशक्कत करो, जिम जाके करो, भागा दौड़ी करो, 20 किलोमीटर भाग के आओ, 10,000 कदम चलो, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो नॉर्मल काम कर रहा है वो करे। दूसरा, मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। मान लीजिए कोई लेडी ऐसी जिसके घुटने ख़राब हो गए, या कमर ख़राब हो गई, या गर्दन ख़राब हो गई, या वर्टिगो की प्रॉब्लम है, कुछ चला नहीं जाता है, तो वो नहीं कर पा रही है काम, तो ना करे ना, बेड में बैठे रहो। उसको ऐसी कंडीशन में ऐसे गिल्ट ट्रिप पे क्यों लेके जाना कि अरे तुम तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हो तो तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होने वाला है। क्या ऐसा है? और हम ये कह रहे हैं, ऐसे अंधकारमय भविष्य को देखते हुए बहुत सारी महिलाएं जो खाना खाना शुरू करती हैं, आशा जी के गाइडेंस में या उनके इंस्पिरेशन से या एनकरेजमेंट से जब खाना खाना शुरू करते हैं, मनपसंद सारा खाना खाना शुरू करते हैं, तो घुटने के दर्द ठीक होके और फुल बेड रिडन होने से और घोड़े की तरह भागने से कितना समय लगता है? 30 डेज, 50 डेज, 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं।